हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट थर्ड इंडियन पॉलिटिकल थॉट में अगाना सूत्र को रिवाइज करेंगे। यदि बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की बात की जाए तो इसमें तीन स्क्रिप्चर्स मेनली माने जाते हैं जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक का मतलब होता है थ्री बास्केट। ये त्रिपिटक है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिदम्ब पिटक। दिघ निकाय पार्ट है सूत पिटक का जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स है। यह दिघ इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो सूत है उसमें लंबे लंबे डायलॉग हैं, इस कारण इसको दिघ निकाय कहा जाता है। यदि अगाना सूत की बात की जाए तो ये 27th सूत है। 34 सूत ऑफ दिघ निकाय का, यानी दिघ निकाय में टोटल 34 सूत है, उसमें 27 नंबर का सूत अगाना सूत है। मीनिंग की बात कर ली जाए अगाना सूत्र की तो अगाना सूत्र का मतलब होता है डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन, यानी ओरिजिन उत्पत्ति को लेकर इसमें डिस्कोर्स किया गया है। इसमें ओरिजिन को एक्सप्लेन किया गया है, लाइफ के, सोसाइटी के और कास्ट सिस्टम का ओरिजिन किस तरह से हुआ उसको एक्सप्लेन किया गया है। ये अगाना सूत्र डिलीवर किया जाता है बुद्धा के द्वारा दो ब्राह्मण्स को जिनका नाम होता है भरद्वाज और वशिष्ठ। ये दोनों सन्यासी बन जाते हैं। अगाना सूत्र में इस बात पे बल दिया जाता है कि जो मोरलिटी और धम्मा है ये डिटरमाइन करता है किसी भी व्यक्ति के स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को, ना कि उसकी जो बर्थ या कास्ट है वो। बुद्ध कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कास्ट से हो अटेन कर सकता है अरहंतशिप को। अरहंतशिप मतलब निर्वाणा को प्राप्त कर सकता है। पहला जो पार्ट है गाना सूत्र का उसमें जो ब्राह्मण के सुप्रमेसी का मिथ है उसको तोड़ा जाता है। जो बुद्ध हैं वो रिस्पांस देते हैं जो वशिष्ठ और भरद्वाज को द्वारा इंसल्ट फेस किया जाता है अपनी ब्राह्मण कास्ट के द्वारा, जिसको वो छोड़ देते हैं दोनों और मोंक बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं वशिष्ठ और भरद्वाज। इसमें बुद्ध जो तो खंडन करते हैं कि जो ब्राह्मण सुप्रमेसी है वो उसको वो हाईलाइट करते हैं कि जो ब्राह्मण वुमेन्स होती है वो उसी तरह जन्म देती है, यानी अपने बच्चों को उसी तरह जन्म देती है जैसे अदर कास्ट की जो महिलाएं हैं वो जन्म देती हैं। इसके द्वारा वो खंडन करते हैं जो ब्राह्मण इस बात का कि जो ब्राह्मण के द्वारा क्लेम किया जाता है कि वो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं। बुद्धा कहते हैं कि जो मोरल एक्शंस होते हैं वो डिफाइन करते हैं किसी भी व्यक्ति को, ना कि उसका जो बर्थ है वो कहते हैं जो रॉन्ग डीड होते हैं, बुरे कार्य होते हैं जैसे कि किलिंग, स्टीलिंग चोरी करना, लेइंग यानी झूठ बोलना और क्रुएल्टी जो होती है वो सभी पर अप्लाई होती है, यानी सभी पर बराबर अप्लाई होती है। उसका कास्ट क्या है इस पर निर्भर नहीं करता। वो कहते हैं कि जो पर्सन होना चाहिए उसे जज किया जाना चाहिए उसके एक्शन से, उसके कार्यों से, ना कि उसके बर्थ के द्वारा। इस तरह बुद्धा कंक्लूड करते हैं कि जो धम्म होता है वो हाईएस्ट पाथ होता है सभी के लिए, चाहे इस लाइफ की बात की जाए या इस लाइफ के परे जो लाइफ होती है उसकी बात की जाए। दूसरा जो पार्ट है गाना सूत्र का वो डील करता है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ से। इस सेक्शन में बुद्ध प्रेजेंट करते हैं एक रेशनल यानी तार्किक और इवोल्यूशनरी अकाउंट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ को। वो कहते हैं कि जो इनिशियली है शुरुआत में धरती जो है तो यहाँ पर डार्कनेस से यानी अंधेरा था पूरी तरह। कोई न तो सूर्य था, न चंद्रमा था, न तो प्रकृति ही थी, केवल लिक्विड सब्सटेंस यहाँ पर था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं और अर्थ पर एक नर्सिंग लेयर बनती है, पोषणदायी जो परत है वो तैयार होती है जहां पर जीवन की शुरुआत होती है। उनका मानना था कि ये जो शुरू में जीवन उत्पत्ति होते हैं इसमें ल्यूमिनस बॉडी होती है, लेकिन ये कंज्यूम करते हैं इस नर्सिंग लेयर को और धीरे धीरे इनकी जो ल्यूमिनस बॉडी होती है यानी प्रकाशमयी बॉडी जो होती है वो फिजिकल में बदल जाती है, भौतिक शरीर में बदल जाता है और धीरे धीरे फिर सूर्य, चंद्रमा, तारे ये सब नजर आने लगते हैं और दिन और रात का जो साइकिल है वह भी हमको दिखाई देने लगता है। इस तरह अर्थ का जो सरफेस इवॉल्व होता रहता है वो मड लाइक मैटर से मशरूम बनता है, फिर प्लांट्स बनते हैं, फिर राइस बनता है, चावल बनता है। इस तरह से इवोल्यूशन होता रहता है। ये जो चेंजेस है इससे होता धीरे धीरे क्या होता है, बॉडीली जो डिफरेंसेस होते हैं व्यक्तियों में वह भी शरीर में डिफरेंसेस दिखाई देने लगते हैं और जेंडर का जो डिस्टिंक्शन है, अंतर है, वो भी पता चलने लगता है और कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी जो होता है ये भी डेवलप होता है, इमर्ज होता है। बुद्धा इस नरेटिव के थ्रू रिफ्लेक्ट करते हैं रिजेक्शंस को, डिवाइन जो क्रिएशंस है यानी देवी जो उत्पत्ति का सिद्धांत है उसको रिजेक्ट करते हैं और फेवर करते हैं एक साइंटिफिक और इवोल्यूशनरी व्यू ऑफ लाइफ को और स्टेट्स का।
तीसरा पार्ट जो अगाना सूत्र का है उसमें बर्थ ओरिजिन के बारे में बताया गया है, सोशल ऑर्डर और कास्ट को। इस सेक्शन में बुद्ध एक्सप्लेन करते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ स्टेट है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के थ्रू हुआ है। उनका मानना है कि शुरू में लोग राइस का कल्टीवेट करते थे और धीरे धीरे वो जमीन को अपने कब्जे में लेने लगे, क्लेम करने लगे जमीन पर, जिससे उनके अंदर ग्रीड बढ़ती है, लालच बढ़ती है और वो चोरी करना शुरू कर देते हैं, रॉन्ग काम, गलत कार्य करना शुरू कर देते हैं। इनिशियली जो रॉन्ग डूअर्स होते हैं उन्हें वार्न किया जाता है, उन्हें चेतावनी दी जाती है, लेकिन जब वो बार-बार ऑफेंसेस करते हैं, गलतियाँ करते हैं, तो उनको फिजिकल पनिशमेंट देने की बात की जाती है, जहाँ से शुरुआत होती है दंड नीति की, पुनिटिव जस्टिस की। ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लोग कलेक्टिवली एक व्यक्ति को चूज करते हैं जो वाइजेस्ट हो, बुद्धिमान हो और मोस्ट जस्ट पर्सन हो, न्यायप्रिय व्यक्ति हो, जो जज कर सके कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या कौन सा कार्य सही है, कौन सा कार्य गलत है, जो व्यक्ति द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। इसके रिटर्न में जो सर्विस प्रोवाइड करता था व्यक्ति, लोग उनको ऑफर करते थे, अपने जो प्रोड्यूस करते थे, जो पैदावार करते थे उसका एक शेयर यानी टैक्स की तरह से कुछ चीजें राजा को देते थे या उस पर्सन को देते थे। तो ये जो चूजन लीडर होता था उसे नाम दिया गया, टाइटल दिया गया महासमर्थ का। महासमर्थ का मतलब होता है जो लोगों के द्वारा चूज किया गया हो, पीपल्स के द्वारा चूज किया गया हो। फिर खत्तिया का यानी कि जो लॉर्ड होता है, जो राइस का फील्ड है, जो चावल का खेत है उसका स्वामी होता है। और फिर तीसरा राजा का टाइटल इनको दिया गया यानी कि जो अपने धम्म के द्वारा लोगों को प्रसन्न रखे, सोशल ऑर्डर जो है उसको मेंटेन करके रखे। तो इस प्रकार से शुरुआत होती है खतिया कास्ट की, जिसको क्षत्रिय कास्ट कहा जाता है। और ये फाउंडेशन पॉलिटिकल जो अथॉरिटी है वो डिवाइन ओरिजिन पर रूट नहीं करती, बल्कि जो लोगों की कलेक्टिव विल है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इथिकल मेरिट्स है, उस पर निर्भर करती है, वो फाउंडेशन बनाता है, ना कि कोई डिवाइन ओरिजिन। फिर दूसरी कास्ट है ब्राह्मण कास्ट पैदा होती है। जब समाज में इविल डीड बढ़ जाते हैं, बुरे कार्य बढ़ जाते हैं, तो कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो रिनंसिएशंस का पाथ चूज करते हैं, त्याग का पाथ चूज करते हैं और ये रिजेक्ट कर देते हैं, जो इमोरल एक्शंस होते हैं, अनैतिक कार्य होते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार ये लोग ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण का मतलब होता है दोज हु सेट असाइड इविल, यानी कि जो बुरे कार्यों को एक किनारे रख दें, अनैतिक कार्यों को छोड़ दें। ये लोग फॉरेस्ट रिट्रीट में रहते हैं, मेडिएट करते हैं और प्योरिटी को सीख करते हैं, शुद्धता पूर्व जीवन जीते हैं, कोई गलत कार्य नहीं करते। इनमें से जो मेडिएटिंग ब्राह्मण होते हैं उन्हें जायका कहा जाता है। जायका का मतलब होता है दोज हु मेडिएट। अदर जो होते हैं जो मेडिएटिव पाथ का फॉलो नहीं करते, बल्कि वो सिटी में रहते हैं और फोकस करते हैं कंपाइल करने के लिए सैक्रेड टेस्ट, जो सैक्रेड टेस्ट है, ग्रंथ है, उनको कंपाइल करने का काम करते हैं। इन्हें अजायक कहा जाता है। अजायक का मतलब होता है जो मेडिएट नहीं करते। इनिशियली जो है तो शुरुआत में जायक को समाज में हायर स्टेटस मिला हुआ था उनके स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की वजह से, लेकिन बुद्धा के टाइम में अजायक जो थे वो होल्ड करते थे ग्रेटर सोशल स्टेटस को। उनका समाज में जो स्टेटस था वो ज्यादा था बुद्ध के समय में अजायकों का। फिर जो अन्य कास्ट आती है वो वैश्य, शूद्र और एक एस्थेटिक कास्ट आती है। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है उसमें से कुछ लोग फैमिली लाइफ में सेटल हो जाते हैं और वेरियस जो ट्रेड है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये वैश्य कास्ट का निर्माण करते हैं, जिसको मर्चेंट या ट्रेडर भी कहा जाता है। अदर जो होते हैं जो हंटिंग के द्वारा अपना जीवन जीते हैं, यानी कि शिकार करके जीवन जीते हैं, इन्हें शूद्र कहा जाता है। शूद्र का मतलब होता है बेस वन हु लिव्स लाइफ बाय द चेस, यानी जो शिकार करके अपना जीवन जीता हो। तो इस प्रकार जो चारों कास्ट है ब्राह्मण, खटिया, वैश्य, शूद्र, ये ओरिजिनेट होते हैं नेचुरली फ्रॉम ह्यूमन बिहेवियर से और उनके लाइवलीहुड से, उनके ऑक्यूपेशन से, वो क्या कार्य कर रहे हैं वो डिटरमाइन करते हैं उनके कास्ट को, ना कि डिवाइन क्रिएशन यानी दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को ये नकारा जाता है। ये अलाइन करते हैं अपने धम्मा से, जो उनका धम्म है, जो कार्य है वो उसको कार्य करते हैं उस कास्ट के लोग। एडिशनली जो है एक कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो इन चारों कास्टों से आते हैं और ये वर्ल्डली लाइफ को, जो सांसारिक जीवन है उसको पूरी तरह से त्याग देते हैं और संन्यास धारण कर लेते हैं। स्पिरिचुअल जो डिसिप्लिन है, आध्यात्मिक अनुशासन है, उसको चूज करते हैं। इन्हें एस्थेटिक या साधु साधु के रूप में इन्हें जाना जाता है, संत के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये फिफ्थ कैटेगरी का निर्माण करते हैं।
इस तरह से जो कास्ट चूज़ किया जाता है, ये जो तो चूज़ करते हैं पाथ ऑफ रिनंसिएशन, ये त्याग का मार्ग चूज़ करते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि जो सभी कास्ट का निर्माण होता है, वो उनके ऑक्यूपेशंस के द्वारा होता है, ना कि किसी डिवाइन क्रिएशन से। अब आइए हम लोग कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट है, जो आपने इस वीडियो में पढ़ा है, वो आपको क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर अगाना सूत फाउंड? अगाना सूत किस बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में पाया जाता है? 3 पिटक है, उनमें से जो सूत पिटक है, जो दिग् निकाय का पार्ट है, उसमें अगाना सूत पाया जाता है। तो अगाना सूत पार्ट है दिग् निकाय का। दिग् निकाय मतलब होता है लॉन्ग डिस्कोर्सेस, जो सूत पिटक का एक पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ अगाना सूत्र? तो अगाना सूत्र में क्या मेन थीम उसकी क्या है, या किसके बारे में डिस्कस किया गया है? तो उसमें ओरिजिन ऑफ द लाइफ, सोसाइटी और कास्ट को डिस्कस किया गया है। तो यानी सी नंबर यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। फिर हु वर द टू ब्राह्मण टू whom बुद्धा डिलीवर्ड अगाना सूत्र? तो अगाना सूत्र को किन 2 ब्राह्मणों को बुद्ध ने डिलीवर किया था, दिया था? वो थे वशिष्ठ और भरद्वाज, जो अपनी ब्राह्मण कास्ट को छोड़कर मोक बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। फिर तीसरा है, व्हाट टाइटल्स वाज गिवन द पर्सन्स चूजन बाय द पीपल्स टू इन्फोर्स लॉ एंड ऑर्डर? तो लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करने के लिए क्या टाइटल दिया गया था पर्सन्स को? तो वो महासमत दिया गया था। ठीक, महासमत जो था उसको लोगों के द्वारा चूज किया जाता है, इस कारण इसको पीपल्स चॉइस भी कहा जाता है। महासमत का मतलब होता है पीपल्स चॉइस। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, अगाना अकॉर्डिंग टू अगाना सूत्र हाउ डज बुद्धा डिस्क्राइब ओरिजिन ऑफ कास्ट? तो ओरिजिन ऑफ कास्ट को बुद्धा किस तरह डिस्क्राइब करते हैं? तो जो ओरिजिन ऑफ कास्ट होता है, वो उनके सोशल फंक्शंस और जो ऑक्यूपेशंस वो करते हैं, जो कार्य करते हैं, उसके अनुसार निर्धारित होता है उनका कास्ट। तो यहाँ पर सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। बुद्धा रिजेक्ट करते हैं डिवाइन ओरिजिन ऑफ द कास्ट और एक्सप्लेन करते हैं जो कास्ट एराइज होता है, वो लोगों के ऑक्यूपेशंस और उनके बिहेवियर से होता है, उनके लाइवलीहुड से होता है, ना कि डिवाइन क्रिएशन से। फिर सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ स्टेट इज मोस्ट रिफ्लेक्टेड इन अगाना सूत्र? तो अगाना सूत्र में कौन सी फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ स्टेट है? तो यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी है उसको दिखाया गया है, उसकी बात की गई है। तो सी नंबर यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द बुद्धा से इज द ट्रू बेसिस ऑफ जजिंग ए पर्सन? तो एक पर्सन को किस तरह से जज किया जा सकता है? सही जज करने का तरीका क्या होता है? उनके जो डीड्स और मोरलिटी है, उनके जो कार्य हैं, उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को जज किया जाना चाहिए, ना कि उनके बर्थ या कास्ट या वेल्थ या फैमिली जो लीनिएज रहा है उसके आधार पे। 8 क्वेश्चन है, हु वर द जायका इन अगाना सूत्र? तो जायका किसे कहा जाता है? जो ब्राह्मण्स मेडिएट करते हैं, मेडिएशंस का जो पाथ फॉलो करते हैं, उन्हें जायक कहा जाता था। और जो नहीं फॉलो करते थे, जो सिटी में रहते थे, उन्हें अजायक कहा जाता था, जो सेक्रेट टेक्स्ट को कंपाइलेशन करने का काम करते थे। फिर व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द टर्म सूद अकॉर्डिंग टू अगाना सूत्र? तो अगाना सूत्र के अनुसार जो सूद टर्म है, इसका मतलब क्या होता है? तो वो व्यक्ति होते हैं जो हंटिंग के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करते हैं, शिकार करके व्यतीत करते हैं, यानी वन हु लिव्स बाय द चेस, यानी जो शिकार करके अपना जीवन जीते हैं। फिर 10th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अगाना सूत्र व्हाट इज द रोल ऑफ धम्मा इन सोसाइटी? तो धम्मा का रोल क्या है सोसाइटी में? धम्मा का रोल है कि ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स देते हैं, सभी पीपल्स के लिए सुप्रीम गाइडिंग प्रिंसिपल्स माने जाते हैं। तो सी नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने अगाना सूत्र, उस पे जो पॉलिटिकल थॉट दिए गए थे उसको समझा, और कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी किए। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमारे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है, और डेली एमसीक्यूज होते हैं, उसका बेनिफिट्स भी आपको एग्जाम्स में मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।